एवरीवन, आई एम मोनिका। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी में और मैं पूरा आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी कि ये हम इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पहले बता देती हूँ, ये कब कहाँ पे आया था। ये क्वेश्चन था कल जो एग्ज़ाम हुआ 23 सितंबर आइल्स एग्ज़ाम जो इंडिया में हुआ था। तो इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन आपके उसमें आपके कंट्री में भी आ सकता है रिपीट। ओके, कोई इशू नहीं है, पाई चार्ट ही रिपीट आ जाए, हो सकता है ये कैटेगरी ना हो कोई और कैटेगरी हो। तो आपको पाई चार्ट एक्सप्लेन करना आना चाहिए, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए आपको। ठीक है, तो अभी मैं बताती हूँ इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, पूरी प्लानिंग करके बताऊंगी और इम्पॉर्टेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर्स भी हम डिस्कस करने वाले हैं एंड उसकी पूरी वोकेबलरी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ये देखो, पूरी इसकी वोकेबलरी जो है, जो मेजर इंपॉर्टेंट है वही बताऊंगी आपको। ये देखो, और फिर ये चीज़ें जो हैं हम जब पढ़ते हैं पाई चार्ट को तो एनालाइज करेंगे तो क्या क्या हो सकता है। पूरा अपना ये 1 और 2 पैराग्राफ एंड इंट्रोडक्शन। इस ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सबसे पहले हमने क्या करना होता है, जब राइटिंग टास्क 1 मिलता है तो सबसे पहले हमने देख लिया कि ये पाई चार्ट्स हैं और ये 2 ईयर्स के नाम हैं और ये 6 कैटेगरीज हैं और इतनी सारी हैं। तो अभी हम पहले एक बार क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द चार्ट्स बिलो शो द प्रपोर्शन ऑफ पीपल्स टोटल स्पेंडिंग, मीन्स टोटल उनका खर्चा इन ए पर्टिकुलर यूरोपियन कंट्री, किसी कंट्री का नाम नहीं है, यूरोपियन कंट्री लिखा है, हम भी यही लिखेंगे। वॉज स्पेंट ऑन डिफरेंट कमोडिटीज़ एंड सर्विसेज, ये है स्पेंट ऑन डिफरेंट कमोडिटीज़ मीन्स कैटेगरीज इन दीज 2 ईयर्स। ठीक है, तो हमने अब इसको हमने पढ़ लिया है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट काम है इसको एनालाइज करना। सो ये 2 हैं यहाँ पे हमारे पास, हमें पता चल गया कि 2 पाई चार्ट्स हैं, 2 ईयर्स का नाम है और 6 कैटेगरीज हैं और बोथ पाई चार्ट्स को 1 बाय 1 हमें पढ़ना है। मीन्स पहली पाई चार्ट में पढ़ेंगे हाईएस्ट और लोवेस्ट पॉइंट, फिर देखेंगे सेकेंड वाले में भी हाईएस्ट एंड लोवेस्ट, फिर दोनों में सिमिलर, इनमें सिमिलर ग्रुप कौन से हैं वो भी हम निकालेंगे। तो पहले 1 को पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं 1 को? फटाफट, जैसे मतलब आप एग्ज़ाम दे रहे हो, प्रैक्टिस में भी ऐसे ही करना है। मुझे ये दिख रहा है कि 1 नंबर में आप अपने फाइनल एग्ज़ाम में प्रैक्टिस करते हुए आपको ये बनाना चाह रहे हो तो बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं लगाना है। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी नंबर 1 है ये नंबर 2 है, तो ऐसे अपनी पेंसिल से नंबर 1 2 और आप चाह रहे हो और ये नंबर 3 है। ठीक है, तो हमने ये नंबर लिख दिया। उसके बाद मैं इन तीनों को एक साथ कंबाइन कर दूंगी, इनकी इन्फॉर्मेशन 7, 12% और 8%, ये मैं एक साथ कंबाइन कर दूंगी। सेम इसमें मुझे दिख रहा है ये नंबर 1 है और ये तो दोनों सेम कैटेगरी में जा रहे हैं और 16% जो है वो भी है, बट ठीक है। अभी पढ़ते हैं, ये जो 32% है ये इंक्रीज़ हुआ है, ये 32% ये तो बहुत ही नीचे चला गया है, 12% ये भी नीचे गया है, 7 से 17% बन गया, ये इम्प्रूव हो गया। अब इसमें हमें इसको हमने दूसरी तरह से पढ़ना है। यहाँ तो सिंपल पढ़ लिया, यहाँ पे देखना है कि किसका इम्प्रूवमेंट हुआ है, किसका नीचे डिक्रीज़ हुआ है, किसी का इंक्रीज़ हुआ है, जैसे इसका इंक्रीज़ हुआ है, इसका डिक्रीज़ हुआ है, इसका भी डिक्रीज़ हुआ है, ये बढ़ गया है, ये भी बढ़ गया है और ये 2% कम हुआ है, मतलब चेंज तो हुआ है। ठीक है, तो अब हमने पढ़ लिया है, इसमें भी वही नंबर 1 मैं लगा दूँ क्योंकि नंबर 1 हाईएस्ट जो रहता है। अब ये आप देखो, ये इसने कितना ज़्यादा 1/4 से भी, मतलब 25% इसका जो है 1/4 से भी ज़्यादा इसने लिया हुआ है यहाँ पे, तो मतलब ये 1/3 कैटेगरी है, ये भी 1/3 कैटेगरी है प्रोपोर्शन में। अब इसका वोकेबलरी भी दिखाती हूँ। ठीक है, तो हमने ये देखा कि ये 2 कैटेगरीज नीचे जा रही हैं, ये एंटरटेनमेंट और ये फूड कैटेगरी, बाकी ये सब ने इतना इम्प्रूव किया, बस इसने थोड़ा सा फ्लक्चुएशन के साथ थोड़ा नीचे आया। ठीक है, अब हमने इसको एनालाइज कर लिया। देखो, मैंने आपको लिखकर बताने के लिए ये लिखा है, चेंजेस इन, जो बढ़ रहे हैं कैटेगरी वो ये हाउसिंग एंड लग्जरी है, जो नीचे जा रहे हैं वो आपको पता है एक एंटरटेनमेंट था। ओके, एक एंटरटेनमेंट था और एक फूड कैटेगरी, ये फूड है, ये वाला ऊपर वाला फूड है और ये एंटरटेनमेंट है। ओके, तो ये हो गया। तो इसमें हमें मतलब अभी मैंने लिख के फिर से बताया, मेजर चेंजेस इन तीनों में हुआ है और स्लाइड चेंज क्लोथिंग में हुआ है, ड्रामेटिक डिक्लाइन जो है एंटरटेनमेंट और फूड में हुआ है। ठीक है, तो ये हमारी मेन, हमने इसको रीड कर लिया है, ये मैंने होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं इसकी वोकेबलरी पे। जैसे भी मैंने पढ़ा, मेजर ट्रेंड ढूंढा हमने, मेजर ग्रुप्स जो एक साथ सिमिलर होते हैं, सिमिलर जैसे ग्रुप इन्फॉर्मेशन जिसको हम एक साथ कंबाइन कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन, वो हमने सब चीज़ें, और एक्सेप्शनल कोई अलग से कोई स्ट्राइकिंग पॉइंट होता है तो उसको भी पढ़ना होता है। अब परसेंटेज देख लेते हैं। 5% के करीब हो तो वेरी स्मॉल नंबर और उसको 1 in 20 लिख देते हैं। 10 to 15% है, माइनॉरिटी लिख दो।
65 to 75% significant proportion, 75 to 85% a very large majority of। मीन्स हर समय हम आंसर अपने बॉडी पैराग्राफ्स में हम क्या करते हैं कि ये परसेंटेज लिखते रहेंगे तो वो हमारा बिल्कुल बोर मोनोटनेस टाइप का राइटिंग हो जाएगी। थोड़े से चेंजेस लाने के लिए हमने ये चीज़ें यूज़ करनी है। तो 5% हो तो हम इंस्टेड ऑफ कभी ये ना यूज़ करना हो तो ये लिख सकते हो एलीस्ट नंबर ऑफ पीपल और समथिंग। 10% तो 1 in 10 लिख सकते हैं। 25% हो तो क्वार्टर एक क्वार्टर ए लिखना इंपॉर्टेंट है। 30% लेस देन ए थर्ड, 50% हाफ, 55% मोर देन ए हाफ, 49% होता है या 45 होता है नियरली ए हाफ और जस्ट अंडर ए हाफ, और 55 हो तो मोर देन हाफ, 45 हो तो लेस देन हाफ। सी देखो 70% 7 in 10, 75% 3 quarters। सी देख अभी आपने देखा। अभी चलते हैं हम, इसको नोट कर लो। ऐसा नहीं है कि फ़ोटो खींच लो ना, सच सच में कॉपी में लिखो, नोट्स बनाओ, आपको ज़्यादा लर्न होगा। आप सेंटेंस स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, फिर आते हैं इंट्रोडक्शन पे। अब ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर है, आप इसको नोट करिए, ठीक है। ओवरऑल इट कैन बी क्लियरली सीन, ये हमने कहाँ लिखना है, मैं आपको इसका फॉर्मेट भी बताऊंगी। तो ये ओवरव्यू पैराग्राफ जो सेकंड पैराग्राफ होता है इंट्रोडक्शन के बाद, उसके लिए ये लाइन बता रही हूँ, वहाँ पे आप ये लाइन से शुरू कर सकते हो। फ्रॉम द ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू इट कैन बी क्लियरली सीन दैट, ये भी लगा सकते हो। उसके बाद बॉडी डिटेल पैराग्राफ के लिए देयर वाज ए ड्रामेटिक ग्रोथ। सो एवरी टाइम हम ऐसा नहीं शुरू करेंगे कि देयर वाज ए ड्रामेटिक ग्रोथ, देयर वाज ए ड्रामेटिक ग्रोथ, नहीं। सेंटेंस स्ट्रक्चर को वेरिएशन लाना है। देयर वाज ए ड्रामेटिक ग्रोथ, फिर उसके बाद अपना ऐड वो कर दो ऐड, और स्टार्ट को कभी कभी स्टार्ट कर दो प्रपोर्शन ऑफ द कैटेगरी का नेम इंक्रीज और डिक्रीज फ्रॉम दिस टू दिस इन दिस, ये भी यूज़ करना चाहिए। फिर मेजॉरिटी ऑफ जो आप बताना चाह रहे हो कि हाँ ज़्यादा लोग कर रहे हैं तो डैश यहाँ पे कैटेगरी का नाम लिखो, वॉज दिस एंड दिस। फिर अगला सेंटेंस स्ट्रक्चर है इट इज़ वर्थ नोटेड दैट, बॉडी पैराग्राफ थर्ड में लगा लो। वाइल द फिगर परसेंटेज फॉर, ये वाइल वाले सेंटेंस स्ट्रक्चर लगाने बहुत इंपॉर्टेंट है। वेंट अप ड्रामेटिकली मीन्स ऊपर चला गया नीचे चला गया, मीन्स इसमें दो सेंटेंस की कंपैरिजन, दो चीज़ों की कंपैरिजन। कोमे के बाद प्रपोर्शन फॉर डैश प्लमेटेड मीन्स यहाँ पे हम बोल रहे हैं ऊपर जा रहा है वेंट अप, यहाँ बोल रहे हैं नीचे गया, तो दो कैटेगरीज की एक ही सेंटेंस में कंपैरिजन हो रही है, ठीक है। अब दिखाती हूँ आपको इंट्रोडक्शन। अगर आप न्यू है तो मैं बता दूं आपको टास्क 1 में, राइटिंग टास्क 1 में क्या रहता है, ठीक है। तो आपको ये बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट ये सब मिलते हैं, लेकिन इसके अंदर 4 पैराग्राफ बनाओ तो बहुत अच्छा है, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, पैराग्राफिंग करना इसमें इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट पैराग्राफ एज यूजुअल टास्क 2 की तरह इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है पैराफ्रेजिंग ऑफ क्वेश्चन स्टेटमेंट, मतलब वैसे इंट्रोडक्शन अगर आप पूछें तो इसका मतलब ये नहीं होता है, बट आइल्स में राइटिंग टास्क 1 और 2 में जब इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि पैराफ्रेजिंग ऑफ क्वेश्चन स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसका मतलब इसी क्वेश्चन को अपनी लैंग्वेज में दोबारा लिखना कहते हैं। फर्स्ट हो गया। सेकंड आपका हो गया है ओवरऑल पैराग्राफ, मीन्स आप उसको ओवरव्यू पैराग्राफ जिसको आप लिख सकते हो। ओवरव्यू पैराग्राफ मीन्स आप उसको ऑलमोस्ट लगा लो कंक्लूजन टाइप की चीज़ें होती हैं, बट कंक्लूजन वर्ड नहीं आएगा, ठीक है। कि इसमें हम फैक्ट्स फिगर्स नहीं डाल सकते हैं कि आप बोलो कि फिगर्स डालेंगे, नहीं, फिगर्स नहीं डालनी। फिगर्स का मतलब ये ऐसी फिगर्स नहीं होनी चाहिए। थर्ड पैराग्राफ जो अपना होगा वो है बॉडी डिटेल पैराग्राफ, मतलब डिटेल्स, बॉडी डिटेल 1, फिर बॉडी डिटेल 1 फोर्थ पैराग्राफ, यही होगा। मीन्स 2 कैटेगरी है, 2 चार्ट्स हैं, तो पहली कैटेगरी इसमें लिख देंगे, दूसरी कैटेगरी इसमें लिख देंगे। बट ये तो आपको कॉमन चीज़ बताई उस, और 150 वर्ड्स का मिनिमम आपका होना चाहिए। इससे कम ना ट्राई करो कि इससे कम नहीं हो, इससे ज़्यादा हो जाए 160, 170, 180 कोई इशू नहीं है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ इंट्रोडक्शन। 20 मिनट के अंदर हमें टाइम मिलेगा 20 मिनट, ठीक है। तो 20 मिनट के अंदर पहले 5 मिनट के करीब या 3-4 मिनट के करीब आप अपना 2 मिनट या 3 मिनट उसको पढ़ लो, क्वेश्चन को, इसको एनालाइज कर लो, फिर लिखने चलो। फिर आप फटाफट लिखो इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मैंने बताया कि पैराफ्रेजिंग ऑफ क्वेश्चन स्टेटमेंट। द चार्ट्स बिलो शो, मैंने देखो क्या लिखा है, द गिवन 2 पाई चार्ट्स इलस्ट्रेट, इंस्टेड ऑफ शो मैंने इलस्ट्रेट लिखा। अब यहाँ एस नहीं लगा है क्योंकि ये प्लूरल है, अगर यहाँ एक ही चार्ट होता तो यहाँ एस लग जाता, तो ये मिस्टेक बहुत बच्चे करते हैं। इलस्ट्रेट द इन्फॉर्मेशन, मैंने अब बता रही हूँ कि इसमें क्या बता रहा है, इन्फॉर्मेशन बता रहा है अबाउट द स्पेसिफिक यूरोपियन कंट्री मैन
स्पेंडिंग हैबिट, कंट्रीमैन्स एस स्पेंडिंग हैबिट ऑन 6 वेरियस कैटेगरीज। देखो कैटेगरीज तो यहाँ पे भी लिखा है, स्पेंड ऑन डिफरेंट कॉमोडिटीज़ एंड सर्विसेज, तो हमने कैटेगरीज लिख दिया, ऑन वेरियस कैटेगरीज 6 का नाम दे दिया। डिफरेंट यहाँ पे भी लिखा था तो मैंने लिख दिया ऑन 6 वेरियस कैटेगरीज। ठीक है, कितना मैंने सिनोनिम डाले, फिर ब्रैकेट में, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे ये दिया है तो इस सारी कैटेगरीज का मैंने नाम डाल दिया है। जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे उसने डिफरेंट कमोडिटीज़ एंड सर्विसेज लिख दिया, लेकिन हमें सेम नहीं रिपीट करना, तो इसलिए मैंने इनका नाम ब्रैकेट में डाल दिया। इन 2 पर्टिकुलर ईयर्स 1958 एंड 2008, देखो 2 पर्टिकुलर ईयर है। अब ये मेरे से मिस्टेक हुआ था क्योंकि मैंने 68 लिखा था। अगर आप रॉन्ग इन्फॉर्मेशन लिख कर आओगे तो डेफिनेटली आपको मार्क्स कुछ नहीं मिलेंगे। तो मैंने फिर अपना मिस्टेक सुधार लिया, क्योंकि जब अब मैं रीडिंग कर रही हूँ तो 68 की बजाय 58 कर दिया। ठीक है, अब लास्ट में एक और लाइन इंपॉर्टेंट है, आपको ये बताना है कि ये चाहे बार ग्राफ हो चाहे कुछ भी हो, मैप वगैरह छोड़ के बार ग्राफ, टेबल चार्ट, लाइन ग्राफ और पाई चार्ट, इनमें क्या बताना है कि ये जो डेटा है ये किस चीज़ में दिया है। किसी में परसेंटेज में, किसी में कैलोरीज में होगा, कुछ कुछ देता है। द स्टैटिस्टिकल डेटा इज कैलिब्रेटेड और प्रेजेंटेड इन परसेंटेजेस। आप ये वर्ड्स यूज़ कर सकते हो। पहला पैराफ्रेजिंग, फिर ये लाइन इंपॉर्टेंट होती है लिखनी। ठीक है, अब चलते हैं ओवरव्यू पैराग्राफ। अब ओवरव्यू पैराग्राफ मीन्स ऊपर से देख के बताओ कि ये क्या हो सकता है। तो हमने देखा कि कुछ कैटेगरीज तो सभी ऊपर जा रही हैं एक्सेप्ट 2 कैटेगरीज, जैसे ये नीचे चली गई और ये भी नीचे चली गई। तो हम इसको कैसे लिखेंगे ओवरऑल? हाँ, इसमें मैंने बताया कि कोई फिगर्स नहीं आएंगी। ओवरऑल इट कैन बी क्लियरली सीन दैट द टोटल एक्सपेंडिचर्स इन ऑल कमोडिटीज on it is given, so definitely it is on will come. On all commodities and services had changed quite substantially, means quite importantly or significantly over the 50 years time period, except clothing and entertainment categories which shown downward trend. ठीक है, यहाँ मैंने हैड लगाया, यहाँ हमने ऐसे पैसिव वॉइस से शुरू किया और फिर उसके बाद फिर मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस भी लगा दिया। देखो एक्सेप्ट डाल दिया ना, कि एक्सेप्ट दीज 2 कैटेगरीज जो पीछे जा रही थी, बाकी सब तो इम्प्रूव हो गई। हैड क्वाइट सब्सटेंशियली चेंज, मतलब सब्सटेंशियली मतलब काफ़ी उनमें चेंज आ गया। ठीक है, अब बॉडी डिटेल 1 में चलते हैं। इन राइटिंग टास्क 1, तो जब 2 चीज़ें होती हैं तो क्या करना है, पहले बॉडी पैराग्राफ 1 में मीन्स जो हम अभी लिखने वाले हैं, ये फर्स्ट को तो एज इट इज़ बता दो कि कहाँ क्या है, कौन सा फर्स्ट है, कौन सा सेकंड है, कौन सा किस इन्फॉर्मेशन को हम कंबाइन कर सकते हैं। जैसे हम तीनों को कंबाइन करेंगे, ये हाईएस्ट है, ये सेकंड है। ठीक है, तो इसको इसके बाद लिखेंगे। तो फर्स्ट हमेशा जो भी रहता है पाई चार्ट या मैप वगैरह, उसको हम एज इट इज़ ही लिखेंगे, बट सेकंड जब लिखना होगा इसकी डिटेल तो हम इसको इसके साथ कंपेयर करते हुए लिखेंगे, अदरवाइज यू विल नॉट गेट गुड बैंड्स। ठीक है, तो कंपैरिजन नहीं करोगे तो नहीं चलेगा, तो कंपैरिजन वाले वर्ड्स भी डालेंगे। देखो एनालाइजिंग द फर्स्ट पाई चार्ट सेल्स इन 1958, ये तो मैंने बता रही हूँ कि मैं अब इसको एनालाइज कर रही हूँ। मोस्ट कंट्रीमैन, मोस्ट मतलब ज़्यादा, ये इसके बारे में बात हो रही है। मोस्ट कंट्रीमैन और मेजोरिटी ऑफ कंट्रीमैन स्पेंट देयर इनकम्स ऑन फूड आइटम्स, बिकॉज देखो ये फूड है, ये फूड आइटम्स एंड कंप्राइज्ड ऑलमोस्ट 1/4 ऑलमोस्ट 1/4, इट इज़ 1/4 है या ज़्यादा है, कंप्राइज्ड ऑलमोस्ट मोर देन 1, इट इज़ मोर देन 1/4, yes, more than 1/4 at 32%. ओके, 32%. सी दिस इंफॉर्मेशन, पहली कैटेगरी मैंने ऐसी लिखी। उसके बाद वाइल, कंपैरिजन तो आपस में भी करना है ना। वाइल द प्रोपोर्शन फॉर हाउसिंग, दिस इज हाउसिंग, सर्विसेज वॉज, ऐसे नहीं लगाया क्योंकि मैं एक ही कैटेगरी की बात कर रही हूँ, वॉज स्टूड एट 22%. द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने ये भी बताया कि सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेंडिचर है इन द रेंडेड ग्राफ, विच वॉज फॉलोड बाई क्लोथिंग। तो मतलब वाइल सेंटेंस स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया था, कोमे के बाद हमने इसमें 2 कैटेगरी की बात कर ली। कोमे के बाद विच वॉज फॉलोड बाई क्लोथिंग सेल्स एट 18%, देखो ये 18% है। इसके बाद फॉलो किसने किया, 3%, मतलब 18% थर्ड नंबर पे। तो ये एक लाइन हो गया, फर्स्ट सेंटेंस, सेकेंड सेंटेंस, थर्ड सेंटेंस। अब इन तीनों को मैं एक साथ कंबाइन कर दूंगी। देखो इन कॉन्ट्रास्ट
द लास्ट 3 पोर्शंस डिनोटेड टू एंटरटेनमेंट। अब लास्ट 3 पोर्शंस डिनोटेड मीन्स ये तीनों, इनके नाम बता रही हूँ मैं पहले। दिस एंड दिस विच वर शेयरिंग अराउंड 1/4। अब ये 1/4 ये पूरे प्रॉपर 1/4 है, ठीक है। जो अब उनके ब्रैकेट में मैं उनके वो लिख दूंगी, रिस्पेक्टिवली लिखने, बिकॉज अगर मैंने एंटरटेनमेंट पहले लिखा तो कैटेगरी एंटरटेनमेंट की यहाँ जितना परसेंटेज है पहले उसी के परसेंटेज लिखना है। ऐसा नहीं है कि आपने ये लिख दिया फिर ट्रैवल से शुरू करो बीच में, ऐसा नहीं। जितने नाम लिखे हैं उसी सीक्वेंस में आप ये परसेंटेज लिखोगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट जो है, ये देखो फर्स्ट पाई चार्ट को मैंने 1 2 3 ये 3 लाइनों में 3 सेंटेंसेस में मैंने इसको ख़त्म किया, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड पाई चार्ट पे। अब सेकंड पाई चार्ट को मैंने क्या बताया था, इसको इसके साथ कंपेयर करते हुए चलना है। तो आफ्टर 5 डिकेड्स, 50 ईयर्स हम ऊपर नाम ले चुके, तो मैंने आफ्टर 5 डिकेड्स, और आप 2008 भी लिख सकते हो। द सिनेरियो हैड चेंज्ड सिग्निफिकेंटली। मैं ये बोल रही हूँ सिनेरियो तो बहुत चेंज हो गया है। इट इज़ वर्थ नोटेड दैट, नाउ सेंटेंस स्ट्रक्चर मेरा दूसरा है, मैं पहले इसकी बात करूँगी। इट इज़ वर्थ नोटेड दैट एक्सपेंसेस वर्ड मैंने बहुत बार यूज़ किया, तो आई शुड चेंज द मनी स्पेंट ऑन। हाँ यस, हम इसको चेंज कर सकते हैं, द मनी spent on housing services had extended the major slice and taking up almost 1/3 of total sales. So 1/3 हाँ 1/3 of total sales at 32%। मतलब ये जो total sales है उसकी ये 1/3 ले रही है एंड सेल्स एट 32% फ्रॉम 22%। देखो ये मैंने इसके साथ कंपेयरिंग करते हुए चल रही हूँ। सो सेकेंड सेंटेंस वेयरएस, अब वेयरएस लगाया है मीन्स इसमें अब हम दो कैटेगरी को एक साथ कंबाइन कर रहे हैं। वेयरएस देयर वाज अ ड्रामेटिक ग्रोथ इन द प्रपोर्शन ऑफ 2 कैटेगरीज। सी मैंने जब अब इंग्लिश के लिए बनाई थी तो उसमें मैंने ये लिखा था तो मैंने करेक्ट किया, क्योंकि मैं ये बता रही हूँ ये डिक्रीज़ हुआ है ये भी डिक्रीज, तो इन दोनों को एक साथ जोड़ रही हूँ, ठीक है, इन दोनों को एक साथ। ओके तो देयर वाज अ ड्रामेटिक ग्रोथ इन द प्रपोर्शंस ऑफ 2 कैटेगरीज सच एज ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट एंड लग्जरी गुड्स, ओके, विच कंप्राइज्ड ऑफ 17 and 17। हेयर आप इसको अब कर दो 34%, ठीक है, रिस्पेक्टिवली 34%, और अभी इसको एज इट इज़ रहने दो 17% एंड 17%, बट इसको ऐड कर सकते हो फिर रिस्पेक्टिवली। मैंने इन दोनों के लिए क्योंकि अलग अलग कैटेगरी थी तो मैंने कर दिया। अगर आप ऐड कर रहे हो तो रिस्पेक्टिवली लिखने की ज़रूरत नहीं है। फ्रॉम 7 टू फ्रॉम नाउ इसको अब ऐड कर दो फ्रॉम 7%। अगर आप ये ऐसे लिख रहे हो तो ऐसे लिखोगे, अगर आप टोटल कर रहे हो तो इनको टोटल करोगे, ठीक है। इन द ईयर 1958, अब ये 1958 इसके लिए है और यहाँ पे आप लिखो 2008। ओके नाउ फर्स्ट सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस, थर्ड लास्ट सेंटेंस। अभी मेरे पास ये 2 कैटेगरीज जो रिड्यूस हो गई हैं इनके बारे में बात हो रही है, और ये भी। चलो अभी चलते हैं। हाँ, अनदर स्ट्राइकिंग पॉइंट वर्थ ऑब्जर्विंग, सिटीजन्स ऑफ दिस यूरोपियन नेशन हु रेस्ट्रिक्टेड मीन्स उन्होंने जो डिक्लाइन किया है, मैं दूसरे लैंग्वेज में लिख रही हूँ, हु रेस्ट्रिक्टेड देमसेल्व्स टू स्पेंड ऑन क्लोथिंग एंड एंटरटेनमेंट कमोडिटी एंड गुड सर्विसेज। सो हेयर आप इसको अगर लग रहा है कि रिपीट हो रहा है, एंटरटेनमेंट क्लोथिंग एंड एंटरटेनमेंट आइटम्स लिखो यहाँ पे, एंड डिस्प्लेड a decline in percentage, displayed a decline in percentages from 12 to 6%, ये ब्रैकेट में एंटरटेनमेंट लिखा है मैंने, एंड 18 to 16% क्लोथिंग, ठीक है। आई थिंक मैं फूड का लिखना भूल गई शायद, हाँ फूड के बारे में नहीं लिखा है, फूड भी वी शुड कवर इट। ये हाउसिंग हो गया और ड्रामेटिक ग्रोथ इसमें क्लोथिंग एंड लग्जरी गुड्स हो गया है। हाँ आई थिंक हाँ येस आई हैव फॉरगॉटन टू राइट अबाउट फूड ऑल्सो। सो फूड, सो हेयर आई कैन जस्ट ऐड अबाउट फूड। ऑन द अदर हैंड अपोजिट ट्रेंड वॉज फॉलोड बाय फूड आइटम्स यू कैन सी दिस। ओके सो इस तरह से आप लिख सकते हो। यहाँ पे आप एक लाइन और जोड़ो बिकॉज ये मैं लिखना भूल गई हूँ। on the other hand opposite trend was followed by फूड आइटम्स, ठीक है। अभी ये मैंने अच्छे से समझाया, होपफुली आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। और अब आप जाते जाते इस चैनल को लाइक भी करके जाना, सब्सक्राइब भी करके जाना। थैंक यू सो मच।